हाय दोस्तों, मैं रज़ी जाफरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और मैं हर बार हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट जो आपके लिए फायदेमंद हो मैं देने की कोशिश करता हूं। आप उसको फॉलो करें ना करें ये आपका अपना आउटलुक होता है, लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसी आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुका हूं जो आज आपको अखबार बता रहे हैं, आज आपको न्यूज चैनल वो चीज बता रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम अपने क्लोज बंदे को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, और जब वही चीजें न्यूज में आती हैं या अखबार में आती है तो हम उसके लिए सीरियस हो जाते हैं। मैंने बहुत टाइम से आप लोगों से कह रखा है कि सेविंग अकाउंट्स में, बैंक के सेविंग अकाउंट्स में उतना ही पैसा रखें जितना आपको डेली लेन देन के लिए या ईएमआईज के लिए रिक्वायरमेंट होता है, बस। बाकी पैसा उठाकर डेट फंड में ट्रांसफर कर दिया करें। मैं हमें बहुत टाइम पहले से आपको बता रहा हूं। तो इसमें जो एक सबसे बड़ा रीजन था, सबसे बड़ा रीजन जो पहला मैंने आपको बताया था बहुत पहले भी, कि आप बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे को सड़ाते हैं। नॉर्मली 2-3% आपको सेविंग पर इंटरेस्ट मिलता है, और वो एक तरह से पैसा आपका सड़ रहा होता है वहां पे। और वही चीज अगर आप डेट फंड में ट्रांसफर करते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट से डबल रिटर्न और फैसिलिटी सेविंग अकाउंट की होती है। अब उस डेट फंड्स कैसे होता है, कैसे आपको उसका अकाउंट बनाना है, उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बट बहुत ईजी है, घर बैठे आप ऑपरेट कर सकते हो। तो पहला फायदा तो यह है कि वो डेट फंड में आपका पैसा चला जाता है, तो फालतू के जो खर्चे हैं, जिस तरह जब सेविंग अकाउंट में पैसा होता है तो अननेसेसरी के खर्चे हम करना शुरू करते हैं और हमारा पैसा धीरे धीरे वेस्ट होता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि वहां सेविंग अकाउंट में आपको 2-3% का इंटरेस्ट मिलता है, आपका पैसा सड़ रहा है, और आप वहां चले जाते हो डेट फंड में तो सीधे डबल उसका मिल रहा है, लगभग एफडी के अराउंड मिल रहा है, लेकिन फैसिलिटी आपको सेविंग अकाउंट की होती है। लेकिन तीसरा एक जो सबसे बड़ा कारण अभी हाल ही में आपने न्यूज में देखा होगा कि गूगल ने एक चेतावनी जारी किया है। गूगल ने चेतावनी जारी करके जितने भी जीमेल अकाउंट होल्डर्स हैं उनको बोला है कि हैकर्स पूरी तरह से एक्टिव हैं, सक्रिय हैं आपके जीमेल अकाउंट को हैक करने के लिए, और उसमें आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन डाल रखी है, सेव कर रखी है, वो सारा डेटा उठाने के लिए। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको बिना ओटीपी आए या बिना कॉल आए आपके अकाउंट से पैसा साफ हो जाएगा, सेविंग अकाउंट से। अभी हाल के पिछले 2-3 महीने में मेरे 4 से ज्यादा जान पहचान वालों के मेरे पास कॉल आए, हम बात किए। एक के अकाउंट से 1.5 लाख गया, 75,000 एक बंदे के अकाउंट से गया, एक बंदे का भी 1 लाख से ऊपर था, एक और बंदा था जिसका करीब 2 लाख से ऊपर का अमाउंट चला गया एक सेकंड में। और उनका ये कहना था ना तो हमारे पास कोई ओटीपी आया ना कोई कॉल आया, हमने पता नहीं कहां पर क्या किया, उनको भी नहीं पता कि हमने क्या लिंक क्लिक कर दिया, क्या करा, पता नहीं। तो ये चीज मैं बहुत पहले बताया था, शायद आप लोगों ने उसको लाइटली लिया होगा। तो सेविंग अकाउंट में लिमिटेड पैसा रखने के 2-3 रीजन में मैंने जो बताया आपको, पहले के 2-3 रीजन, दूसरा एक चौथा रीजन, तीसरा रीजन जो है वो ये है कि सेविंग अकाउंट में अगर किसी वजह से बैंक बंद भी हो गया आपका तो सेविंग अकाउंट का पैसा आपका रिस्क पे चला जाएगा। चौथा जो सबसे बड़ा, ऑनलाइन फ्रॉड। आज की दौर का सबसे बड़ा खतरा ऑनलाइन फ्रॉड है, और ये ध्यान रखना आपने। आप ये मत गलत फहमी में रहिए कि आपका तो मेरा कोई नेट बैंकिंग नहीं है, मैं तो कोई यूपीआई आईडी नहीं चलाता हूं तो मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इसके बिना भी आपको बिना ओटीपी के, बिना कॉल के आपके अकाउंट से मामला साफ हो सकता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, जस्ट अभी 8 या 10 दिन पहले का। मेरे एक परिचित है, मैं उनको बहुत दिन से, उनके अकाउंट में करीबन 12-15 लाख रुपए हमेशा रहता था। मैं उनको हमेशा बोलता था कि सर आप इस अकाउंट को डेट में क्यों नहीं डालते, आप क्यों यहां पर इस पैसे को सड़ा रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे कहने पर, उनके अकाउंट में करीबन अराउंड 12 लाख के 12.5 लाख रुपए था, तो मेरे कहने पर उन्होंने 10 लाख रुपए डेट फंड में ट्रांसफर किए, और हमने उनका डेट फंड का अकाउंट बनाया और उनका 10 लाख ट्रांसफर किया। मैंने ट्रांसफर किया, उसके 2 दिन बाद उनके पास एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। उनके सेविंग अकाउंट में जो 2-2.5 लाख रुपए बचे वो साफ होके निकल गए, और वो सदमे में आ गए। मतलब आप जानकर हैरान हो, 2-2.5 लाख रुपए चले जाना आसान बात नहीं होती है। वो तो उनकी खुशकिस्मती रही कि हमने उनका पैसा डेट फंड में, तो उनका बैंक का मैनेजर भी बोला कि सर ये जो बाकी अपने पैसा डेट फंड में उधर ट्रांसफर कर दिया, इस वजह से वो बच गया, नहीं तो पूरा 12.5 लाख रुपए हैकर्स ने आपको पकड़ लिया था, वो पूरा निकल जाता आपके हाथ से। तो आप अपने सेविंग अकाउंट में सिर्फ उतना ही पैसा रखें जितनी की आपको डेली रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए जरूरी है। बाकी पैसे को हर महीने ट्रांसफर करें, शिफ्ट करें, अपने डेट फंड अकाउंट बनाइए।
इमीडिएटली, क्योंकि डेट फंड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है या म्यूचुअल फंड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको दुनिया का कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता, दुनिया का कोई बंदा उसमें ऑनलाइन फ्रॉड नहीं कर सकता, दुनिया का कोई बंदा आपका पैसा निकाल नहीं सकता। इवन अगर आपका सेविंग अकाउंट जिस बैंक में है वो बैंक बंद भी हो जाए और आपने पैसा अपना डेट फंड में रख रखा है तो डेट फंड का पैसा सेफ रह गया, आपका वो जो अकाउंट बंद भी हो गया, नया अकाउंट खोल के आप उसको लिंक कर सकते हैं। तो आप हर तरह से सेफ होते हैं वहां पर। सो प्लीज मैं आपको हमेशा बार बार कहता हूं, अपना इमीडिएटली डेट फंड अकाउंट खोलिए। कोई भी आपको जरूरत लगे, कोई भी आपको इस तरह के बारे में जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है आप लोगों के पास में, उस पर मुझे कॉल कीजिए। कैसे डेट फंड अकाउंट खोलते हैं मैं आपको खोल के दे दूंगा आपको इमीडिएटली। लेकिन प्लीज इसको करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने लोगों तक जरूर इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।